हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइंड सॉल्यूशन विद अनमोल चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जो आपको यह बताएगा कि स्टडी में कंसंट्रेट कैसे किया जाता है, ठीक है, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, हमेशा रखने के लिए। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बाद में देखने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो सभी लोगों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पढ़ाई में अपना ध्यान जो केंद्रित करने के लिए मैंने यहाँ पे 13 पॉइंट्स निकाले हुए हैं। पहला, गोल सेटिंग, स्टडी इन्वायरमेंट, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, बेस्ट स्टडी प्लान, मल्टीटास्किंग, रिवीजन प्लान, स्टडी टाइम, स्टडी मेथड, डेली एक्सरसाइज, डायरी मेंटेनेंस, स्लीपिंग, स्टडी ब्रेक, हेल्दी डाइट। फर्स्ट, गोल सेटिंग। दोस्तों, एक लक्ष्य को निर्धारित करना और अपने अध्ययन के उद्देश्य को समझना पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। आपका ध्यान अपने कौशल पर होना चाहिए, ना कि आपके ग्रेड पर। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक दुनिया में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण करना है। दोस्तों, सीखने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से कुछ विचलित करने वाले तनाव और आपकी पढ़ाई के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है। यदि हमारे पास एक परिभाषित उद्देश्य है, मतलब आपका कुछ एक डेडिकेटेड गोल है पहले से, तो हम मनुष्य अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रवृत्ति रखते हैं, यानी कि हम उस गोल को अचीव करने के लिए हर कुछ प्रयास करते हैं। स्टडी इन्वायरमेंट। दोस्तों, जहाँ भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, सुनिश्चित करो कि आपके आसपास का जो वातावरण रहे वो शांत रहे, ज़्यादा शोर ना होता हो और सफाई भी रहे। ध्यान रहे कि जिस जगह आप बैठते हैं वहाँ प्रकाश अच्छा हो, जिससे कि पढ़ने में आपकी आंखों पर जोर न पड़े। हो सके तो बैठने की व्यवस्था भी आरामदायक रहे। आपकी स्टडी में लगने वाली सामग्री भी आपके आसपास ही हो, जिससे आपको किसी भी चीज़ों के लिए बार बार उठना ना पड़े। बेस्ट स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, स्टडी करने का बेस्ट टाइम आप पर निर्भर करता है। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग देर रात तक पढ़ाई करने में विश्वास रखते हैं। परंतु जिन सब्जेक्ट्स में दिमाग का अधिक इस्तेमाल होता है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, वह सब्जेक्ट्स को आपने उठने के बाद पढ़ना है, जब हम अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। और अन्य समय पर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देना है जो कि पुराने तथ्यों और आधारित होते हैं, आपके दिमाग पर ज़्यादा तनाव नहीं डालते हैं। ऐसे सब्जेक्ट्स को हमें बाद में पढ़ना है। दोस्तों, YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, बेस्ट स्टडी प्लान क्या होगा, क्या नहीं होगा। अपनी ऊर्जा को इस तरह के पुनर्जीवित करने के लिए बीच बीच में कुछ ब्रेक के साथ एक अध्ययन समय सारणी बनाए रखना है। मतलब आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है प्रत्येक अध्ययन सत्र के लिए, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित करो और अपने काम को उन तार्किक वर्गों में विभाजित करें जिनकी शुरुआत और अंत है। मतलब आप उसमें भी एक पॉइंट निर्धारित करें कि कौन सी चीज़ें हमें पहले करनी है, कौन सी हमें बाद में करनी है। केवल एक विषय पर ध्यान केंद्रित ना करें, सभी विषय को लेकर चलें। एक रणनीति बनाएं और जब आप सक्रिय हों तो गणित और विज्ञान जैसे व्यवहारिक विषयों को करें, और जब आप थके हुए हों तो सैद्धांतिक विषयों को पढ़ें। इसलिए स्मार्ट स्टडी करने के लिए अपने स्टडी टाइम को हर सब्जेक्ट के लिए बांट लें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क के पास सीखने को समेकित करने के लिए अधिक समय होगा। डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, यदि आप पढ़ाई करते वक्त अपना ध्यान भटका देते हैं तो ये मानिए कि पुनः ध्यान केंद्रित करने में आपको 20 से 25 मिनट लगेगा। कोशिश यह करें कि यदि आप किताब से पढ़ रहे हैं तो अपने मोबाइल की ओर ध्यान भटकाने का सर्वोत्तम साधन है उसे दूर कमरे में रख दें, ठीक है। और यदि आप मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो सभी सोशल मीडिया ऐप में डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर दें, जिससे आपको बार बार मोबाइल में नोटिफिकेशन ना आए। इससे आप अच्छी तरह से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, रिवाइज करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए रिवाइज करना बहुत ही जल्दी आवश्यक है। यदि आप एक बार पढ़ते हैं और रिवाइज नहीं करते हैं तो समझिए कि आप अपने स्वयं के पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका यह होता है कि पहली बार आप 3 से 4 दिन के अंतराल में रिवाइज करें, दूसरी बार आप उसी चीज़ को 7 से 8 दिन के अंतराल में, और फिर आप उसे एक 30 दिन के अंतराल में दोहराएं। इससे यह होगा कि 3 रिवीजन के बाद
यह चीज़ें आपको हमेशा के लिए बनने लगेगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगी, परंतु सुनिश्चित करें कि ये 3 रिवीजन आवश्यक है। मल्टीटास्किंग जो होता है आपके उत्पादक को कम कर देता है और आपको अधिक विचलित बनाता है। अध्ययनों से यह पता चला है कि लोग मल्टीटास्किंग में अच्छा होने के दावा करते हैं, वे वास्तव में एक औसत व्यक्ति से बेहतर नहीं होते हैं। प्रभावी छात्र एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये याद रखिएगा। बेस्ट स्टडी मेथड, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें। अवधारणाओं, पात्रों, भूखंडों या वर्णित घटनाओं पर उचित नोट्स बनाएं। आपका मुख्य कार्य जानकारी को सरल संक्षिप्त करना है। आप कॉर्नेल की नोट बनाने का तकनीक का अनुसरण करते हैं। रंगीन पेन का उपयोग करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट करें। जो पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है आप उसे हाईलाइट कर दें। नोट्स आपको परीक्षा से पहले एक त्वरित संशोधन देने में मदद करेंगे, मतलब परीक्षा के आसपास आप उसे एक बार से पन्ना पलट के देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद आ जाएगी। मुख्य लक्ष्य पर दिलचस्प तरीके से अध्ययन करना और उस पर रुचि हासिल करना है। इसे शौक के तौर पर लें, है ना, और आप अपने अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। डायरी मेंटेनेंस, डायरी मेंटेन करने का तात्पर्य यह है आप लोग जिस कार्य को करना चाहते हैं वह निर्धारित समय अवधि में पूर्ण होता है या नहीं। यदि आप रोज़ाना यहाँ लिखते हैं कि आपको क्या करके काम करना है तो आपका दिमाग दिन भर उस काम को करने में अग्रसर रहेगा, और रोज़ाना रात पर उस पर विचार भी करना है कि आपने जो कार्य निर्धारित किया था उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां आपने किया, जिससे आप भविष्य में उसे ना दोहराएं। स्टडी ब्रेक दोस्तों सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहते हैं तो हर 1 घंटे में अंतराल में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लीजिए, और उस ब्रेक में आप थोड़ा आराम कर लीजिए या मोबाइल टीवी आदि से मनोरंजन कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपका दिमाग तंदुरुस्त रहेगा और आप हर अंतराल के बाद नई ऊर्जा के साथ पुनः पढ़ाई को चालू कर सकेंगे। फ्रेंड्स, जो लोग ज़्यादा देर तक स्टडी करते हैं उन्हें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर के लिए एक डेली एक्सरसाइज भी चालू कीजिए। हालांकि घंटों अध्ययन करने से मानसिक ऊर्जा जलती है, आप सभी को पता है। आपके शरीर और दिमाग दोनों को अपने चरम पर कार्य करने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम न केवल एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी मदद करता है। युवाओं को सबसे ज़्यादा खतरा है। लगभग 75% मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 25 वर्ष की आयु से पहले ही सामने आती हैं। व्यायाम मूड और नींद में सुधार करता है और तनाव और चिंता को कम करता है। इम्पोर्टेंट टू गेट स्लीप, सोना जरूरी है। कितना जरूरी है? लगातार अच्छी नींद लेने से छात्र के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक प्रदर्शन में सुधार होगा। यह उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है, हार्मोन को संतुलित करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और मस्तिष्क के कार्य को सुधार करता है। नींद के दौरान हमारा शरीर इस समय का उपयोग उस सभी कचरे को हटाने के लिए करता है और हम दिन प्रतिदिन सीखने की प्रतिक्रियाओं को दोहराने की अनुमति देता है। यह आपके कंप्यूटर से भी आवश्यक फाइलों को हटाने जैसा है, इसलिए आपके पास अधिक महत्वपूर्ण फाइलों के लिए संग्रहण है। रोजाना कम से कम 5-6 घंटे की नींद लेना चाहिए ताकि आपके शरीर को आराम मिल सके। मेंटेन अ हेल्दी डाइट, शरीर को स्वयं के अनुसार चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा हमारे शरीर को भोजन द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर संतुलित भोजन लेना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके यह बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।